बहुत अच्छी पहल है। जब आप जनता के बीच में जाएंगे तो आप जनता से जुड़ी हुई सारी समस्याओं को भी समझेंगे। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आप लोगों को कि आप लोग बीच में आ रहे हैं जनता के, और जनता की समस्याओं को लगातार आप ऊपर बढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार सुनेगी हम लोगों की बात को आपके माध्यम से। ट्रामा सेंटर बनवाया गया, मगर पिछली सरकार में उन्होंने उसको शुरू तक नहीं कराया, उद्घाटन तक नहीं कराया, उसका इनॉग्रेशन नहीं हुआ। और ट्रामा सेंटर ना रहने से यहाँ से सीधे लखनऊ रिफ़र किया जाता है। लखनऊ जाते जाते सैकड़ों ऐसे मेरे भाई बहन हैं जिन्होंने दम तोड़ दिया होगा यहाँ से वहाँ तक जाते जाते। तो ट्रामा सेंटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय सीतापुर में। नमस्कार, मैं समी अहमद सीतापुर से। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। आईपा एक ऐसा मंच है जहां पर हम बात करते हैं देश में प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देने की, सामाजिक मुद्दों की, जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों की। आईपा के मंच पे आज हमारे साथ में मौजूद हैं अब्दुल कलाम जी है, जो छात्र संघ के नेता हैं, सीतापुर के रहने वाले हैं। हमारे साथ में आईपा के मंच पे मौजूद हैं। अब्दुल कलाम जी, आईपा के मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। अब्दुल कलाम जी, हम आपसे जानना चाहेंगे जो प्रगतिशील राजनीति है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं और आपके मन में क्या विचार है कि प्रगतिशील राजनीति देश में कैसी होनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि प्रगतिशील राजनीति के लिए पढ़े लिखे लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है इस राजनीति में। जब युवा नेता आएगा और पढ़ा लिखा नेता होगा हमारे बीच, तो वो समझेगा कि जन समस्याओं को समझेगा। जैसा कि पिछली सरकार में मैं बात करूं तो समाजवादी सरकार में जो ट्रामा सेंटर बना था, वो अभी तक पिछली भाजपा की सरकार ने उसको शुरू तक नहीं कराया है, जिस कारण बहुत से ऐसे मौतें हो रही जो यहाँ से लखनऊ ले जाते वक्त हो जाती हैं। तो बहुत सी ऐसी दिक्कतें हैं जो हमारे बीच में आज हैं। क्या मानते हैं कि आप एक छात्र नेता हैं, छात्राओं को आगे बढ़ चढ़कर राजनीति में आना चाहिए, क्या मानते हैं? जी हाँ, छात्रों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए राजनीति में, क्योंकि छात्र ही देश का भविष्य है। अगर पढ़ा लिखा युवक राजनीति में आएगा तो कहीं ना कहीं राजनीति में अच्छा सुधार होगा। जैसे कि पिछली सरकार ने लैपटॉप बांटे, वो हम लोगों के लिए एक उपलब्धि थी। तो पढ़ा लिखा समाज, जागरूक समाज जब राजनीति में आएगा तो कहीं ना कहीं फ़ायदा हम सबको होगा। वर्तमान में 2022 का चुनाव है। 2022 को चुनाव के लेकर तमाम जो राजनीतिक दल हैं, उनके जो प्रत्याशी हैं, वो लोगों के दरवाज़ों पे आते जाते हैं, तमाम तरीके के वादे करते हैं। 5 सालों में कितने वादे पूरे होते हैं? नहीं, मुझे तो नहीं लगा कि 5 सालों में कोई वादा पूरा किया है इन्होंने। कि जहाँ तक रोजगार की बात थी ये विफल हुए, जहाँ तक शिक्षा की बात थी ये विफल हुए। कई इनके जो मैनिफेस्टो में जो इन्होंने वादे किए थे वो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि इन्होंने पूरे किए हैं। क्योंकि हमें जो सबसे बड़ी चीज़ है शिक्षा, उस शिक्षा से ही दूर किया जा रहा है, धीरे धीरे रोजगार से दूर किया जा रहा है हम लोगों को। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह की सरकार चल रही है हमारी, तो कहीं ना कहीं बहुत दिक्कतें हैं हमको। सीतापुर के आप रहने वाले हैं, सीतापुर की अगर बात करते हैं विकास को लेकर, तो सीतापुर में जो प्रमुख समस्या है वो क्या है जो अभी तक समाप्त नहीं? सीतापुर में एक सबसे बड़ी तो नहीं मगर एक बहुत बड़ी समस्या जाम की है, जो कि यहाँ पे कई फ्लाईओवरों का निर्माण, अधूरे निर्माण पड़े हुए हैं। तो अगर वो होते हैं तो कहीं ना कहीं ठीक है। शिक्षा और स्वास्थ्य की जब बात करते हैं तो सीतापुर को आप कहाँ पर देखते हैं? कितना शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर काम हुआ? शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर अगर हम रैंकिंग करते हैं, रेटिंग देते हैं सरकार को, पिछली सरकार को या अभी तक की सरकार को, तो 10 में से 3 बहुत हैं। लगातार सीतापुर के जो युवा हैं, जो समाज सेवी हैं, वो ट्रामा सेंटर एक बनवाया गया था अखिलेश सरकार में, उसको लेकर बार बार ये मांग आती है। 5 साल हो गए बीजेपी सरकार को, लेकिन अभी तक नहीं चालू हो सका। कितना फ़ायदा मिलता अगर ट्रामा सेंटर चालू हो जाए? जी, जैसा कि पहले मैंने कहा कि समाजवादी सरकार में ट्रामा सेंटर बनवाया गया, मगर पिछली सरकार में उन्होंने उसको शुरू तक नहीं कराया, उद्घाटन तक नहीं कराया, उसका इनॉग्रेशन नहीं हुआ। और ट्रामा सेंटर ना रहने से यहाँ से सीधे लखनऊ रिफ़र किया जाता है। लखनऊ जाते जाते सैकड़ों ऐसे मेरे भाई बहन हैं जिन्होंने दम तोड़ दिया होगा यहाँ से वहाँ तक जाते जाते। तो ट्रामा सेंटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय सीतापुर में, क्योंकि सीतापुर काफ़ी गांवों से जुड़ा हुआ है। जितना भी गांव का आदमी है वो सब सीतापुर सिटी की तरफ ही भागता है, और सीतापुर सिटी में भी उस तरह की सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं।
सरकार लगातार जो है किसानों को लेकर भी तमाम तरीके की सरकार ने योजनाएं चालू की हैं। किसानों की आय को दोगुना करने की सरकार बात करती है। सीतापुर जिले के किसानों को कितना फायदा होगा? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि किसी किसान की आय दुगनी हुई है, क्योंकि अगर दुगनी हुई होती है तो ये 1 साल से वहाँ पे आंदोलन नहीं चल रहा होता। जिस तरह से कृषि कानून बिल ये लेके आए किसानों के लिए, और बड़ी बात यह थी कि किसान ही नहीं समझ पा रहा था इसमें कि ये बिल उनके लिए किस तरह से हित के लिए है। तो क्या मानते हैं कि सरकार किसानों के मुद्दे पर पूरी तरीके से बीजेपी सरकार विफल है? जी, किसानों के मुद्दे पे पूरी तरह से विफल है। शिक्षा के मामले में पूरी तरह विफल है। नौजवानों के रोजगार के लिए अगर बात करें तो पूरी तरह विफल है। टेक्नोलॉजी में भी कोई विशेष इन्होंने अपना योगदान नहीं दिया है सरकार ने। आईपा लगातार लोगों के बीच में जा रहा है, लोगों के मन की बात को जान रहा है, प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा दे रहा है। आईपा की इस पहल को क्या कहेंगे? बहुत अच्छी पहल है। जब आप जनता के बीच में जाएंगे तो आप जनता से जुड़ी हुई सारी समस्याओं को भी समझेंगे, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आप लोगों को कि आप लोग बीच में आ रहे हैं जनता के, और जनता की समस्याओं को लगातार आप ऊपर बढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार सुनेगी हम लोगों की बात को आपके माध्यम से। छात्र संघ के आप नेता हैं, युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे सीतापुर के? मेरा युवाओं से यही एक संदेश है कि आप लोग राजनीति में आए। राजनीति में जब आप आएंगे, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी जब राजनीति में आएगा तो राजनीति का स्तर अच्छा होगा, जो लगातार दिन पर दिन गिरता जा रहा है राजनीति का स्तर। ये थे हमारे साथ में अब्दुल कलाम जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो युवा है उनको आगे बढ़ चढ़ कर आने की ज़रूरत है। जब युवा आगे बढ़ेगा तभी देश तरक्की करेगा। आईपा के मंच पे आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।